स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रॉन मोबिलिटीज। क्या क्वेश्चन में कह रहा है? इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी का एसआई यूनिट क्या होगा। ठीक है, तो जानते हैं आप मोबिलिटी का फॉर्मूला। मोबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोबिलिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है वेलोसिटी, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का सबसे पहले हम यूनिट लिखेंगे, क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड। उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट लिखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होता है? वोल्ट पर मीटर। जी ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये m ऊपर जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद वोल्ट -1 हो जाएगा, s -1 ऊपर में है। तो ठीक है, चलिए क्या कर रहा है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन ए कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन। अभी आपने मोबिलिटी का फॉर्मूला लिखा था। क्या लिखा था मोबिलिटी का फॉर्मूला? वी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम लिख रहे हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? देखिए, चार्ज होता है मल्टीप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और रिलैक्सेशन टाइम या फिर मीन एवरेज टाइम, टॉ बोलते हैं इसको, डिवाइड बाय एम होगा। ठीक है, यानी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए, ये किस पे डिपेंड कर रहा है? क्वेश्चन में पूछ रहा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन। तो ये वीडी जो है किस पे डिपेंड कर रहा है? तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड कर रहा है, तो डिपेंड कर रहा है। उसके बाद क्या? रिलैक्सेशन टाइम पे भी डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर है टेम्परेचर। क्या टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है? तो इसमें तो टेम्परेचर है नहीं, बट ये रिलैक्सेशन टाइम जो है वो टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब क्या हो गया? यदि हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा? घटेगा। मतलब यदि टेम्परेचर हम इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स का जो कॉलिजन टाइम है, जिसको हम एवरेज मीन टाइम टॉ बोलते हैं, वो क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। तो हम ये कहते हैं कि टॉ भी जो है टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो ऑप्शन ये क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड, रिलैक्सेशन टाइम और फिर टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द लेंथ ऑफ ए वायर इज डबल्ड एंड इट्स रेडियस इज हाफ्ड, इट्स रेसिस्टेंस बिकम। तो क्या कर रहा है? लेंथ, और यदि हम वायर का डबल कर दे, 2 गुना कर दे, ठीक है, और उसके रेडियस को हाफ कर दे, तो उसका रेसिस्टेंस पूछा गया है। तो रेसिस्टेंस का हम लोग फार्मूला लिखेंगे। रेसिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है? रेसिस्टेंस का फार्मूला होता है रो इंटू एल बाई ए होता है फार्मूला। क्या होता है? रो इंटू एल बाई ए। ठीक है, तो अब ये नया रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा? हम आर डैश मान लेते हैं। रो तो फिक्स है, एल क्या है? डबल है, यानी 2L है, 2L हो जाएगा। और एरिया क्या है? यानी हाफ, यानी पाई आर स्क्वायर। आर को हम हाफ कर दें, रेडियस को हाफ कर देंगे, स्क्वायर करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। 2L ऊपर रहेगा, पाई आर स्क्वायर नीचे, ऊपर क्या हो जाएगा? 4 आ जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे, 8 आ जाएगा, रो हो जाएगा, और L बाय पाई आर स्क्वायर ए। यानी इसको हम क्या बोल दिए? इसको बोल दिए आर, जो यहाँ पर लिखे थे आर, यानी 8 टाइम्स आर हो जाएगा। ठीक है ना। तो रेडियस का ये रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा? रेसिस्टेंस 8 टाइम्स बढ़ जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इलेक्ट्रिक करंट इन ए मेटालिक कंडक्टर इज ड्यू टू द मोशन ऑफ। अब मेटालिक में आप जानते हैं कौन से कैरी करते हैं, करंट कौन कैरी करता है। ठीक है, देखिए, इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर में क्या होते हैं? फ्री स्टेट्स में होते हैं। कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्री स्टेट्स होते हैं। फ्री स्टेट्स मीन्स क्या हुआ? जैसे ये हमारे पास कंडक्टर है, ठीक है ना, ये हमने कोई कंडक्टर लिया है, कॉपर कंडक्टर आप ले सकते हैं। ठीक है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये मूव करते हैं। ठीक है, ये फ्री स्टेट में मूव करते हैं। ठीक है,
ये फ्री स्टेट में क्या होते हैं, मूव होते हैं। तो ये तो क्वेश्चन में पूछा गया इलेक्ट्रिक करंट इन मेटालिक कंडक्टर इज ड्यू टू द मोशन ऑफ तो करंट किसके कारण होता है, ये करंट किसके कारण होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, ओम्स लॉ इज वैलिड व्हेन, ओम्स लॉ इज वैलिड व्हेन टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, करंट रिमेन्स कांस्टेंट, वोल्टेज रिमेन्स कांस्टेंट या फिर रेसिस्टेंस चेंजेज। तो ओम्स लॉ सबसे पहले क्या होता है, ओम्स लॉ क्या होता है, करंट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू वी होता है, वी इक्वल टू आई आर होगा, ठीक है ना। अब ये क्या कह रहा है कि ये वैलिड कब होगा, देखिए ये वैलिड कब होगा, जब टेम्परेचर जो क्या हो, टेम्परेचर जो हो वो वैरी नहीं करता हो, यानी टेम्परेचर जो हो कांस्टेंट होगा, तभी ये लॉ वैलिड है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। रेसिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन, रेसिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन, अभी आपने लिखा था रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला, सबसे पहले हम लिखते हैं आर का फॉर्मूला, आर का क्या होता है, रो एल बाय ए होता है, ठीक है ना। तो क्या करा है, रेसिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन, अच्छा रेसिस्टिविटी का एक और यहाँ से रो हम यदि लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, आर ए बाय एल हो जाएगा, और यही रेसिस्टिविटी का किसी भी टेम्परेचर पे हम लिखेंगे, रेसिस्टिविटी किसी भी मटेरियल का, तो क्या हो जाएगा, रो नॉट इंटू 1 प्लस रेसिस्टिविटी कांस्टेंट होता है ये, मल्टीप्लाई क्या होता है, टी माइनस टी नॉट होता है, क्या होता है बच्चे, टी माइनस टी नॉट होता है। यहाँ से हम रेसिस्टिविटी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, रेसिस्टिविटी यहाँ से तो क्वेश्चन में पूछा क्या है, रेसिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स, किस पे डिपेंड करता है, तो क्या डिपेंड करता है, रेसिस्टिविटी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, और फिर मटेरियल पे डिपेंड करता है, मटेरियल पे भी, यानी कि रेसिस्टिविटी जो होता है ये कौन सा कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी होता है, तो इस पे भी डिपेंड करता है, तो मटेरियल पे डिपेंड करेगा और साथ ही साथ टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं, क्या करें, द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ रेसिस्टिविटी, देखिए रेसिस्टिविटी से कितना क्वेश्चन है आपका, और आपके लिए ये वाला फॉर्मूला कितना इम्पोर्टेंट है। तो अभी हम ये फॉर्मूला लिखते हैं फिर से, आर लिखे थे, आर इक्वल टू रो एल बाय ए, और इसी को हम रेसिस्टिविटी लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, आर इंटू एल बाय, आर इंटू क्या हो जाएगा, ए बाय एल हो जाएगा, ठीक है बच्चे। चलिए तो इसका हमें डायमेंशन लिखना है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, रेसिस्टेंस का डायमेंशन लिखेंगे, रेसिस्टेंस का डायमेंशन लिखने के लिए वी बाय आई लिखना होगा, और वी क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो यहाँ वर्क डन लिखेंगे, यहाँ करंट लिखेंगे, और चार्ज का क्या होता है, आई इंटू टी, ठीक है ना। तो ये हो गया, तो वर्क डन का पहले क्या लिखेंगे, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का क्या होता है, एम एल टी माइनस टू लिखेंगे, एम एल टी माइनस टू लिखेंगे, एम एल टी माइनस टू लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट एल होगा, एल लिखेंगे ऊपर, अब आई टी आई स्क्वायर यानी कि एम्पियर का स्क्वायर और टाइम, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, एम एल टी माइनस थ्री और यहाँ एल स्क्वायर हो जाएगा टी माइनस थ्री ए माइनस टू, ठीक है। यहाँ पर रखेंगे एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री ए माइनस टू, और ये एरिया एल स्क्वायर और नीचे एक एल ये कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एम एल क्यू टी, एम एल क्यू टी माइनस थ्री ए माइनस टू, क्या हो जाएगा, एम एल क्यू टी माइनस थ्री ए माइनस टू, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है,
किरचॉफ करंट लॉ KCL इज बेस्ड ऑन, ठीक है, क्या कह रहा है, KCL इज बेस्ड ऑन, ठीक है। KCL में हम लोग जानते हैं टोटल करंट एट एनी नोड, ठीक है ना, इज इक्वल टू 0, यानी कि सम ऑफ इनकमिंग करंट एंड सम ऑफ आउटगोइंग करंट इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, करंट जो होता है नोड पे किस पे डिपेंड करता है, Q/T, यानी चार्ज पे डिपेंड करता है। और Q क्यों क्यों क्या होता है, हमारे पास कंजर्व होता है, ठीक है, नोड पे। तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। KCL किस पे डिपेंड करता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। किरचॉफ वोल्टेज लॉ KVL इज बेस्ड ऑन, अभी हमने पढ़ा था KCL के बारे में, अब पूछ दिया KVL के बारे में। अब KVL का फॉर्मूला वही होता है, किसी भी लूप में क्या होता है, सम ऑफ वोल्टेज कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। टोटल वोल्टेज इन एनी लूप इक्वल टू 0। अब जानते हैं वोल्टेज क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है, ठीक है ना। और ये वर्क डन कैसे होता है, एनर्जी में होता है, यानी कि इंडिविजुअली ये किस पे डिपेंड करता है, एनर्जी पे, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे, ठीक है ना। तो हम यहाँ कह देंगे KVL जो होता है किस पे होता है, एनर्जी पे बेस्ड होता है, ठीक है बच्चे। तो हम यहाँ कह देंगे KVL इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, EMF ऑफ ए सेल इज इक्वल टू इट्स टर्मिनल वोल्टेज। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, EMF ऑफ ए सेल इज इक्वल टू इट्स टर्मिनल वोल्टेज। Again, cell is charging, current is maximum, no current flow through the cell, internal resistance is 0। तो EMF ऑफ ए सेल, पहले हम देखेंगे EMF ऑफ सेल क्या होता है, डायग्राम से समझते हैं। तो हम यहाँ पर एक रजिस्टर ले रहे हैं, यहाँ पर EMF लिया, और एक हमने यहाँ पर एक स्विच कनेक्ट कर दिया, ठीक है, और एक रेसिस्टेंस, इसको हमने क्या बोल दिया, टर्मिनल वोल्टेज। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए ये हो गया EMF हमारा, ये R हो गया, ये कैपिटल R लिया हमने, यहाँ पर करंट I फ्लो कर रहा है। इससे हम फार्मूला लिखेंगे, EMF क्या होता है, EMF का फार्मूला वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज, यहाँ हमने VT बोल दिया, ठीक है ना, VT टर्मिनल वोल्टेज हो गया, E माइनस IR होता है, ठीक है। टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है बच्चे, E माइनस IR हमने लिखा है यहाँ पर, VT इक्वल टू E माइनस IR लिखा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर यदि हम क्लोज करेंगे इसको, इस स्विच को हमने यदि क्लोज किया तो करंट ऐसे करके फ्लो करेगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, हमारे पास ये फॉर्मूला निकल के आ जाएगा, ठीक। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है तो क्या हो जाएगा, ये यानी EMF जो है, EMF क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, IR से रिड्यूस कर जाएगा, EMF रिड्यूस कर जाएगा। तो हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है ये EMF मैक्सिमम कब होगा, मैक्सिमम कब होगा, जब ये क्वांटिटी हमारे पास 0 हो जाए। और ये क्वांटिटी 0 कब होगा, यानी करंट 0 करना पड़ेगा, यानी इसे ओपन करना पड़ेगा, इस सर्किट को क्या करना पड़ेगा, ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर यदि हम ओपन कर देंगे तो I इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी E माइनस करेंट 0 R, यानी कितना आ जाएगा, टर्मिनल वोल्टेज इक्वल टू EMF हो जाएगा, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं करंट 0 होने पर टर्मिनल वोल्टेज जो है EMF ऑफ द सेल इज इक्वल टू टर्मिनल वोल्टेज हो जाएगा, जब कब, जब नो करंट फ्लो थ्रू द सेल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है,
द एसआई यूनिट ऑफ द इंटरनल रेसिस्टेंस। देखिए इंटरनल हो या फिर एक्सटर्नल हो, कोई भी रेसिस्टेंस हो, उससे भी लेना देना नहीं है, सिर्फ रेसिस्टेंस देखना। और रेसिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? ओम होता है। तो ओम हो जाएगा हमारे पास राइट आंसर 11 का। क्या करा है? पोटेंशियोमीटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ करंट रिमेन्स कांस्टेंट, potential difference is directly proportional to the length of the wire, resistance is proportional to current, EMF is proportional to resistance। देखिए पोटेंशियोमीटर किस पे वर्क करता है? पोटेंशियोमीटर वर्क करता है पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर। ठीक है ना, ये लेंथ ऑफ द वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो इस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हीट स्टोन ब्रिज इज बैलेंस्ड। अब बैलेंस्ड कंडीशन क्या होता है व्हीट स्टोन ब्रिज का? देखिए हमने यहाँ पर एक व्हीट स्टोन ब्रिज लिया है, यहाँ हमने एक व्हीट स्टोन ब्रिज ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, ये क्या होता है? करंट होता है, आईजी होता है, गैल्वेनोमीटर होता है। यहाँ से इस पे हम लोग सप्लाई देते हैं या वोल्टेज से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, क्या कर रहा है व्हीट स्टोन, और यहाँ पर हम नाम दे देते हैं पी क्यू आर और एस। ठीक है, तो जब ये करंट जीरो हो जाएगा, यानी इसमें आई जी इक्वल टू जीरो, तो क्या हो जाएगा? ये ओपन सर्किट हो जाएगा। और इस कंडीशन को जब करंट जीरो होगा तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं? बैलेंस कंडीशन कहते हैं। ये मतलब इसके कॉरस्पॉन्डिंग आर्म्स जब आई जी जीरो होगा तो पी डिवाइड बाई क्यू होगा किसके? आर डिवाइड बाई एस के। ठीक है ना, P डिवाइड बाई क्यू इक्वल टू आर डिवाइड बाई एस जो होता है कॉरस्पॉन्डिंग आर्म्स का जो रेशियो होता है इक्वल होता है। यही होता है हमारे पास कंडीशन बैलेंस ब्रिज का। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्या कह रहा है? द टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ मेटल इज जनरली। देखिए टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ रेसिस्टेंस यानी क्या होता है? अल्फा होता है। अल्फा ये फार्मूला लिखा था अभी, रोटी इक्वल टू कितना हमने लिखा था? रोटी इक्वल टू रो नॉट इंटू 1 प्लस अल्फ़ा इंटू टी माइनस टी नॉट, ये फार्मूला लिखा था। ठीक है ना, तो यही अल्फ़ा होता है। ये अल्फ़ा क्या होता है? मेटल के लिए पूछा गया टेम्परेचर को रेजिस्टेंस ऑफ मेटल, मेटल के लिए क्या होता है? पॉजिटिव होता है। ठीक है, मेटल के लिए क्या लेते हैं? हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्या करा? द वी आई ग्राफ ऑफ एन ओमिक कंडक्टर। देखिए वी आई ओमिक कंडक्टर का वी आई ग्राफ कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन होता है, यानी वोल्टेज और करंट लेंगे तो ये रिलेशन होता है। इसका हम यदि ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ऐसा होता है स्ट्रेट लाइन जो कि जीरो से पास करता है। तो क्या होगा? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ये आंसर हो जाएगा। मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर इज डिफाइंड एज। देखिए मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी आपने बताया था ये मोबिलिटी अभी आपने स्टार्टिंग में लिखा था म्यू इक्वल टू वी डी अपॉन ई, यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। करंट डेंसिटी इज मैक्सिमम इन ए वायर हैविंग। करंट डेंसिटी जो होता है मैक्सिमम होता है वायर में कब? करंट डेंसिटी का फॉर्मूला आता है करंट पर यूनिट एरिया। जब एरिया कम हो जाए, एरिया जब कम हो जाए तो ये क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? स्मॉलेस्ट क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर बी इज द। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्या कर रहा है? विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल एक्यूरेटली। अभी बताए थे ईएमएफ जो होता है कैलकुलेट करने के लिए हम लोग किससे यूज़ करते हैं? कंपैरिजन। ईएमएफ का कंपैरिजन किससे करते हैं? पोटेंशियोमीटर से। तो पोटेंशियोमीटर इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
क्या कह रहा है, इन बैलेंस्ड विथ स्टोन ब्रिज द करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर। अभी आपने बताया था आईजी क्या होता है, बैलेंस कंडीशन में क्या होता है, आईजी 0 होता है। और कॉरेस्पॉन्डेंस आर्म क्या होता है, कॉरेस्पॉन्डेंस आर्म का रेशियो क्या होता है, जैसे ये होता है, ये हमने लिया था, ये ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर आईजी ये क्या होता है, 0 होता है। आईजी कितना होता है, 0 होता है बैलेंस कंडीशन में। और इस पे हमने यहाँ पर सप्लाई दिया था, ठीक है बच्चे। चलिए यहाँ पर पोटेंशियल भी है, तो इस कंडीशन में आई जी इक्वल टू 0 होगा। तो वही पूछ रहा है, द करेंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर इज, गैल्वेनोमीटर के करंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन। क्या करा, 2 रजिस्टर 4 ओम 6 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल, देयर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन, यानी कि 4 ओम और ये 6 ओम का रहा है, पैरेलल में कनेक्ट है। तो क्या कर रहा है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे और ऐड कर देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 24 डिवाइड बाई 10 इक्वल टू 2.4 ओम। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।